हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एवेन्यूज़ ऑफ अटैक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे स्टेप्स इन अटैक में। ठीक है, तो एवेन्यूज़ ऑफ अटैक देख लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है और इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवेन्यूज़ ऑफ अटैक होता क्या है? एवेन्यूज़ ऑफ अटैक के बारे में देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। एवेन्यूज़ ऑफ अटैक वो विभिन्न मार्ग या वेक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से जो अटैकर्स है सिस्टम्स, नेटवर्क या यूजर्स तक पहुंचकर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो जो अटैकर्स होते हैं, जो कि हैकर्स होते हैं, वो डेटा को चोरी करके या डेटा का मिसयूज़ करके अपना काम निकालते हैं। अब वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, डेटा तक, इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुँचेंगे, वो एक मेथड होता है, एक मार्ग होता है, वेक्टर्स होते हैं, उसी को बोला जाता है एवेन्यूज़ ऑफ अटैक। तो हम उनके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूजर्स जो होता है उसके क्रेडेंशियल को चोरी करना, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है, फिशिंग एक अटैक होता है जिसमें पहले तो लालच दिया जाता है। जब लालच में कोई पर्सन उसमें फंस जाता है तो बाहर निकल नहीं पाता। पहले थोड़ा लालच, फिर बाद में ज़्यादा लालच, और इसी तरीके से एक लत लग जाती है लालच की, और जिसकी वजह से वो फंस जाता है और वो जो अटैकर है वो अपना फ़ायदा निकालता रहता है उससे। और सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उससे जो उनका डेटा है, जो क्रेडेंशियल है, उसको चोरी करना, ये एक प्रकार से कह सकते हैं एवेन्यूज़ ऑफ अटैक है। एंड इसके अलावा मालवेयर, जैसे कि मालवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरस के साथ साथ वार्म, टॉर्जन हॉर्स एंड रैनसमवेयर। तो वायरस एक प्रकार से कह सकते हैं फाइल को ट्रांसफ़र करने के हेल्प से चला जाता है। एंड वार्म जो होते हैं इंटरनेट पे ट्रेवल करता रहता है। और टॉर्जन सोर्स जो कि दिखते तो लगभग आपके कंप्यूटर में जो फाइल हैं उन्हीं की तरह है और आपको लगेगा ये आपके फाइल ही है, बट वो क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही मिलीशियस फाइल होती हैं। ओके, एंड इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो मालवेयर्स होते हैं, सिस्टम जो है इसको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, वही होता है आपका एवेन्यूज़ ऑफ अटैक। एंड इसके अलावा नेटवर्क बेस्ड अटैक होते हैं जैसे कि डॉस, एंड इसके अलावा MITM, ये क्या करते हैं, सर्विस जो होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो MITM और DOS का मतलब क्या, वो भी समझा देता हूँ आपको। तो नेटवर्क बेस्ड अटैक होती है पहली बात तो ये दोनों, और ये नेटवर्क में किए जाते हैं। जैसे कि इसको जो डॉस होता है इसका काम होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में उसको सर्विस नहीं मिलेगी और जो सर्वर है वो बोलेगा अभी मैं आपको सर्विस से नहीं दे पाऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से जाना जाता है। एंड इसके अलावा MITM होता है अटैक, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन जो कि मिडिल में रहेगा और वो दो पर्सन के बीच की जो इन्फॉर्मेशन से जो डेटा है जो ट्रेवल हो रहा है उसको सुनेगा, देखेगा, समझेगा और उसके बाद उसको मैनिपुलेट कर सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मैन इन द मिडिल अटैक। तो मैन इन द मिडिल अटैक एंड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये दोनों चीज़ें क्या है, एक नेटवर्क होती हैं और नेटवर्क में की जाती हैं, इसलिए नेटवर्क बेस्ड अटैक के नाम से जानते हैं। और इस सर्विस जो होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। एंड इसके अलावा वीक पासवर्ड जो होता है उसको यूज़ करना। अगर एक पासवर्ड आपने मल्टीपल जगहों पे यूज़ किया है तो एक पासवर्ड अगर किसी को पता चल गया तो मल्टीपल जगहों पे जहाँ पे वो आपने पासवर्ड लगाया है उसका मिसयूज़ कर सकता है कोई भी पर्सन। ठीक है, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको बाईपास कर सकता है। एंड इसके अलावा फिजिकल एक्सेस या स्टोलन डिवाइस से इंटरनल नेटवर्क तक पहुंचना, तो ये भी एक मेथड है एवेन्यूज़ ऑफ अटैक का। एंड इसके अलावा इंसाइडर मिसयूज़, जो इंसाइडर होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, इसके पहले मैंने जो वीडियोस थे कंप्लीट इस पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। तो इंसाइडर वो पर्सन होते हैं जो कि अंदर के पर्सन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो पर्सन होते हैं या कंप्रोमाइज़ प्रिविलेज अकाउंट्स का उपयोग करना, और इनकी हेल्प से ये जो एवेन्यू अटैक होता है वो हो जाता है और डेटा जो है उसका लॉस हो जाता है, सिक्योरिटी जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और इसके अलावा IoT एम्बेडेड डिवाइस की कमजोरियों से एंट्री लेना। तो जो IoT होती है इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से जानते हैं। जितनी भी डिवाइस जो कि छोटी डिवाइस है और इंटरनेट से कनेक्ट है उसको हम IoT के नाम से जानते हैं या उसको IoT के नाम से डिनोट किया जाता है। एम्बेडेड डिवाइस जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं, इसकी जो कमजोरियाँ हैं उसकी हेल्प से कोई भी एंट्री ले सकता है। जो उसमें डेटा की प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसकी हेल्प से कोई भी एंट्री ले सकता है आपके नेटवर्क में। ठीक है, एंड इसके अलावा जो क्लाउड होता है उसमें मिस कॉन्फ़िगरेशंस और इनसिक्योर API होता है जिसकी हेल्प से डेटा जो होता है एक्सपोजर होना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से जो अटैकर्स होता है अपना काम निकालता है। तो जब कोई अटैक किया जाता है तो इन्हीं में से किसी का यूज़ करके अटैक किया जाता है और कोई भी सिस्टम्स, नेटवर्क या यूजर तक पहुंचकर उसकी जो सिक्योरिटीज़ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, डेटा का लॉस किया जाता है, डेटा का मिसयूज़ किया जाता है, या डेटा या डिवाइस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो एवेन्यूज़ ऑफ अटैक या अटैक करने के जो बहुत तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं, क्या है और कैसे काम करता है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो जो एवेन्यूज़ ऑफ अटैक हैं, जो अटैक करने के कुछ मेथड हैं, उनके बारे में हमने समझा और आई होप चीज़ें आपको
प्रॉपर क्लियर हैं। तो चलिए देख लेते हैं एवेन्यूज़ ऑफ अटैक के बाद जो अटैक होते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से जो यूज़र है जो उसका डेटा जो है लॉस हो जाता है और अटैकर अपना काम कर लेता है। चलिए देखते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेप्स इन अटैक में। तो जो अटैक्स के स्टेप्स होते हैं, एक क्रम प्रक्रिया जो होती है क्रमबद्ध तरीके से, उसी को हम बोलते हैं स्टेप्स इन अटैक। और ये जो प्रोसेस होती है इसी की हेल्प से जो अटैकर्स होते हैं वो अटैक करने का काम करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि स्टेप्स इन अटैक होता क्या है। इसमें जो अटैकर्स होते हैं, जिसमें अटैकर्स रिकॉन्सेंस से लेकर अपने फाइनल मकसद जो होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसमें जो पहली प्रक्रिया होती है, दूसरी प्रक्रिया क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है रिकॉन्सनेंस। तो इसमें क्या होता है, जानकारी को कलेक्ट किया जाता है। टारगेट के बारे में जो बेसिक जानकारी है एटलीस्ट वो तो होना चाहिए, और उसके बाद बेसिक जानकारी लेने के बाद उसकी जितनी भी एडवांस जानकारी, जितना भी किसी भी तरीके से ले सकता है यूज़र की जानकारी को, तो अटैकर्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद स्कैनिंग की प्रोसेस होती है। स्कैनिंग में क्या होता है, जो कमजोरियाँ हैं, जो उसकी वीकनेस है, उसको फाइंड आउट किया जाएगा। स्कैनिंग में ओपन पार्ट्स और वर्नेबिलिटीज़ जो है उनको चेक किया जाता है। ये फाइंड आउट किया जाएगा कौन सा ओपन पार्ट है जहाँ से जो अटैकर्स है वो अपना काम कर सके, या इसके अलावा वर्नेबिलिटीज़ जो हैं उसको चेक किया जाएगा कि कहाँ से जो वर्नेबिलिटीज़ हैं उसको फाइंड आउट करने के बाद अटैकर अपना काम कर सके। तो वर्नेबिलिटीज़ मतलब होता है कमजोरी या कमज़ोर पार्ट जहाँ से यूजर्स एंट्री करेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और फिर है एक्सप्लॉयशंस एंड गेनिंग एक्सेस, जिसमें घुसपैठ के नाम से इसको हम बोलते हैं। एंड इसमें वीकनेस जो होती है उसको फ़ायदा उठा लिया जाता है और एंट्री ले ली जाती है। एंड इसके अलावा प्रिविलेज एस्केलेशंस, तो इसमें क्या किया जाता है, जो अधिकार होता है यूजर्स का अपने कंप्यूटर सिस्टम से वो हट जाता है बेसिकली। और उसके बाद जो अटैकर्स होता है वो अपना अधिकार जमा लेता है और उस अधिकार को और भी बढ़ा लेता है, जिससे जो यूजर है अपना काम नहीं कर पाएगा और जो अटैकर्स है वो अपना काम प्रॉपर उसके कंप्यूटर पे करेगा, जो यूजर का कंप्यूटर था या नेटवर्क या कहीं पर भी, ठीक है। एंड इसके अलावा ये हायर एक्सेस जो होते हैं उसमें शामिल रहता है रेजिस्टेंस एंड लेटरल मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो जगह होती है उसको बना लिया जाता है। एंड इसके अलावा जो अपनी जगह बनाने के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है या नेटवर्क है या मोबाइल फ़ोन है, कहीं पर भी जो एरिया है उसमें फैलने का काम करते हैं और ये बैकडोर्स रख कर जो नेटवर्क है उसमें और भी आगे बढ़ते रहते हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो एक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट एंड कवरिंग ट्रैक्स, तो इसमें क्या किया जाता है, जो एक्शंस होते हैं, जो भी अटैकर्स का मकसद होता है जिसलिए वो अटैकर्स आया हुआ है, तो इसमें मकसद पूरा करना। एंड इसके अलावा जो निशान है उसको मिटा दिए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो डेटा होता है उसको चोरी करना, और चोरी करने के बाद चाहे तो नुकसान भी कर सकता है, और नुकसान पहुंचाने के बाद जो सबूत है उसको हटा दिया जाते हैं अटैकर्स के द्वारा, जिससे आप पता भी नहीं चलेगा आपको, और जो डेटा है आपका लॉस हो जाएगा, सिक्योरिटी जो होती है वो ब्रेक हो जाएगी और अटैकर्स अपना काम कर लेगा। और इस तरीके से जो स्टेप्स होते हैं किसी भी अटैक को करने के, तो ये किए जाते हैं। तो अटैकर्स अपना जो काम करता है इन्हीं की हेल्प से करता है।